वेलकम टू कानूनी चर्चा यूट्यूब चैनल। तो पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी लॉ ऑफ रिमांड। तो लॉ ऑफ रिमांड का कुछ चेंजेस आई हैं, उसके बारे में पिछले एपिसोड में किया था। जो पुलिस रिमांड विद इन 15 डेज जो पहले था कि बियॉन्ड 15 डेज नो पुलिस रिमांड, जब तो उसमें चेंजेस आई हैं कि बियॉन्ड 15 डेज भी ग्रांट किया जा सकता है। तो उसका एपिसोड पहले मैंने किया है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है उसमें, और अदरवाइज भी लॉ क्लियर हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी थी। पहले डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजन थे, और फिर ये टू जजेस बेंच के पास गया केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में के पास, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से। तो उन्होंने रेफरेंस किया फिर 3 जजेस को लार्जर बेंच के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिसीजन थे वेरियस हाई कोर्ट्स के। तो पॉइंट में आता हूं कि क्या क्या पॉइंट था। तो सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी। पॉइंट क्या था कि क्या फर्स्ट डे जो है पुलिस रिमांड का, पुलिस रिमांड मीन जो रिमांड कस्टडी अथराइज करता है मैजिस्ट्रेट, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही जनरली इसमें है, कहीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी रिमांड करते हैं, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो फर्स्ट डे रिमांड इंक्लूड होना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग 60 डेज और 90 डेज, जो भी रिमांड पीरियड। और स्पेशल एक्ट्स हैं, कहीं वो 180 डेज की बात करते हैं, और कहीं जो 1 ईयर की बात करते हैं। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे कंसर्न आज जो मैं केस लॉ लेके आया हूं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेके आया हूं, जो कंट्रोवर्सी रिजॉल्व की गई है, उसमें यह कहा गया है कि फर्स्ट डे ऑफ पुलिस रिमांड इंक्लूड किया जाएगा जो 60 डेज का पीरियड है रिमांड पीरियड, और 90 डेज। ये क्यों होता है, क्यों कैलकुलेट कर, जब डिफॉल्ट बेल एक्यूज्ड क्लेम करता है। तो जे इस केस में एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट के पास था, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वर्सेस कपिल वाधवा। तो ये इस केस में क्या था, ये बात आई कि फर्स्ट डे ऑफ रिमांड, जो मैं रिपीट करूंगा इसमें, कि ये इंक्लूड होना है किसमें, टोटल पीरियड ऑफ रिमांड। तो इसमें 60 डे की बात थी। तो इसका थोड़ा सा फैक्ट्स, जो पीएमएलए का केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके नीचे केस था। तो मैं जो फैक्ट्स में डिटेल नहीं जाऊंगा, आई एम कंसर्न्ड विद द लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट मैटर। तो फर्स्ट रिमांड कब होता है इस अक्यूज का, जो है 14 मई, जो इस केस में है कपिल वाधवान केस में। तो 14 मई 2020 को फर्स्ट रिमांड। तो फिर ये कहते हैं, तो इसमें पीरियड ऑफ रिमांड जो है वो 60 डेज ही गिना जाता। तो एक कैलकुलेशन की कि क्या होना चाहिए था, ये चार्जशीट जो पेश होने चाहिए थी इस केस में, आर टू हैव बीन फाइल्ड ऑन 12 जुलाई 2020। ये 60 डेज उस दिन कंप्लीट होते हैं। तो हुआ नहीं ऐसा। कब हुई, 61st डे जो था वो कौन सा था, 13 नेक्स्ट डे, जो और 11 बजे AM जी जो चार्जशीट पेश हुई ऑन 30th नेक्स्ट, और उन्होंने कहा कि 61 डे बनता है इसके मुताबिक। तो राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल की बात आई इसमें। तो पहले ट्रायल कोर्ट ने ये रिफ्यूज किया, नो, उन्होंने इसको एक्सक्लूड किया, जो फर्स्ट डे ऑफ रिमांड था। जैसे भी कैलकुलेशन की रिफ्यूजल, तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांटेड दिस बेल, स्टैट्यूटरी बेल यू में से, और डिफॉल्ट में 167
जो पार्ट सेकंड सबसेक्शन सेकंड है ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो अब 187 बन चुका है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को, जो 1 जुलाई 24 को ये लागू हो चुका है। तो जो पहला था कोड ऑफ क्रिमिनल वो रिपील हो चुका है, जिसकी बात जिस की बात, लेकिन प्रोविजन वही है। फर्स्ट डे जो लीगल क्वेश्चन है वो वैसा ही रहेगा बीएनएस असेसमेंट जैसा वो 167 में था, वैसा ही जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में था। तो ये उसमें क्या हुआ, तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बेल ग्रांट के इंक्लूड किया पीरियड जो फर्स्ट रिमांड का था, लेकिन कुछ दूसरे को हाई कोर्ट्स की थी, जैसे मैंने पहले किया जिक्र। तो फिर ये मैटर कहाँ गया, थ्री बेंच में चला गया और वहां पे ये फैसला आया गया। थोड़ा सा मैं उन्होंने चार्जशीट पे जो पेश हुई वो हुई 11-15 पे, जबकि जो डिफॉल्ट बेल की बेल एप्लीकेशन लगी वो लग गई 853 पे। तो इसमें बहुत इसमें जो स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो जजेस थे इसमें थ्री बेंच जजेस का था, ये जजेस थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस हरिशकेश रॉय, ये 3 जजेस थे। इन्होंने बात की है स्टार्ट में कि पर्सनल लिबर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे, ये भी कहा कि जहाँ पे एक दिन की बात हो, कुछ समय की बात हो, तो वहां पे क्रूशियल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये फ्रीडम उन्होंने ये नहीं है कि आप कि ये जो पर्सनल फ्रीडम की बात की है, तो इन्होंने किया कि इंडिविजुअल जो है, तो जो आपका ये पर्सनल लिबर्टी की बात आर्टिकल 21 जो ग्रांट करता है, जो आपकी मुझे लाइफ की बात करता है और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो उन्होंने कहा पर्सनल लिबर्टी। तो बड़ा काफ़ी रेफरेंस इस पर डिस्कशन इन्होंने की। लेकिन हम मुद्दे पे आएंगे, हम ये कहेंगे कि क्या लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा ये जो मैंने राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनएनिबल राइट टूवर्ड्स ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनहुड, ये 47 पैरा है, तो दर्शक ये पढ़ लेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी इज सेंट्रल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। और वैसे भी कहा कि अगर उसकी पर्सनल लिबर्टी लेनी है तो पहले एक गोपालन में था जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आया, तो बाद में जो मेनका गांधी के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयरनेस होने चाहिए। तो इसकी बात इसमें भी ये जो एडीबीएम जबलपुर वाला केस है और वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये भी डिस्कस किया गया इसमें, तो काफ़ी इसमें हुई चर्चा। तो लास्ट में जो मैं ये फैक्ट्स में आ जाऊंगा कि इसको कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, जो मैंने जवानी बात की, तो इन्होंने कहा, ये थोड़ा सा मैं लास्ट में पढ़ूंगा, एक पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि देयरफॉर द राइट टू डिफॉल्ट बेल accrued to the accused persons on 13th of July 2020 at 12 a.m. midnight कि नया दिन शुरू हो चुका है। रात को 13 को 12 को इन्होंने चार्जशीट पेश करनी थी, 12 जुलाई को वो नहीं कर सके, ऑनवर्ड्स मिडनाइट ऑनवर्ड्स। तो फिर क्या, ऑन दैट वेरी डे the accused filed their default application at 8:53 AM, तो 8:53 पर इन्होंने दायर कर दी अपनी एप्लीकेशन। किसने? डिफॉल्ट बेल के लिए अक्यूज ने। द ईडी फाइल्ड द चार्जशीट। देखिए कितना फर्क है, कितना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट किया, कितनी पर्सनल लिबर्टी को, अक्यूज के राइट को, डिफॉल्ट बेल को कितनी प्रेफरेंस थी। तो ईडी फाइल्ड द चार्जशीट लेटर ऑन इन द डे एट 11:15, 11:15 बजे। Thus the default bail application were
फाइल्ड बिफोर द चार्जशीट। तो उन्होंने कहा जो बेल एप्लीकेशन डिफॉल्ट बेल के लगी है वो पहले लगी है, तो इन्होंने सब्सिक्वेंट चार्जशीट सब्सिक्वेंट आ गई क्योंकि इन्होंने पहले ही फाइल कर दी थी जो भी अपने डिफॉल्ट बेल की प्रेयर बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। वी देयरफॉर डिक्लेयर दैट स्टिपुलेटेड 60 डे और 90 डे, जो भी उन्हें पहले एपिसोड में भी बात की है कि रिमांड कहाँ 60 डे है और कहाँ 90 डे दिया जाता है एज पर जो भी हमारे रेलेवेंट प्रोविजंस है बीएनएस केस के अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी। जो ये केस पहला था इसमें वो बात की है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की रेलेवेंट सेक्शन जो है आर टू बी कंप्यूटर फ्रॉम द डे व्हेन ए मैजिस्ट्रेट अथॉराइज द रिमांड मीन फर्स्ट डे इज टू बी इंक्लूडेड। ये शार्ड में इस सारा आज जो डिस्कशन है उसमें है, उसकी बात है इफ द फर्स्ट डे और रिमांड इज एक्सक्लूडेड, अगर एक्सक्लूड किया था द रिमांड पीरियड एज बियॉन्ड द पीरियड इनवेस्टेड अंडर सेक्शन 167, फिर क्या हो जाता है, फिर वो समझा जाएगा कि बियॉन्ड हो जाएगा अगर हम एक्सक्लूड करते हैं। वो ऐसा नहीं है। इन केसेस वेयर द चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट इज फाइल्ड ऑन और आफ्टर 61 फर्स्ट डे 61st डे और 91st डे, मीन के जहां 60 है वो 61st डे वो बियॉन्ड आ जाएगा और जहां 90 है वो 91 अगर फर्स्ट डे कहते हैं तो बियॉन्ड आ जाएगा। द अक्यूज्ड इन अवर कंसीडर्ड ओपिनियन कुड बी इंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल। In other words, the very moment the stipulated period of 60 days or oblique 90 days day remand period expires, an indefeasible right to default will accrue to the accused. तो ये सारा है following the above discussion and opinion, the impugned order of High Court granting default will to the respondent by applying the proviso, जे नीचे है वो अपहेल्ड रहा और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का था, और जे एक 3 बेंच जे जजमेंट है 27 मार्च 2023 की 3 बेंच जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। और ये मेरे नोटिस में आया तो हम एक और एपिसोड एक और लीगल पॉइंट जो हम नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।